हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप जैसा कि मुझे पहले से ही जानते होंगे, कुछ लोग जो मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो मैं हूं बेसिकली डॉक्टर राजेश चौधरी, जो कि प्रोफेसर हूं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। अब पिछले 15 सालों से मैं फार्मेसी फील्ड पे काम कर रहा हूं, ऐसे रिसर्चर, ऐसे टीचर। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं। तो अभी के केस में जो मेरा करंट चैनल्स हैं वो हमारा है फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस चैनल पे करीबन 900 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत सारे कंटेंट्स इसमें फार्मेसी की अवेलेबल हैं। और मैं आपको चैनल दिखाई देता हूँ, ये हमारा चैनल्स है फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। इसमें फार्मेसी के जो वीडियोस हैं, जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चाहे जीपेट को लेकर हो, चाहे हमारे सब्जेक्ट वाइज हो, आपके चाहे पैथोफिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, सब कुछ इसमें अवेलेबल हैं। बट मुझे लगता है कि इनके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, अपडेटेड नहीं हैं, और कुछ वीडियोस के वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, जैसा कि आप जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सेकेंडरी चैनल होना चाहिए जिसमें हम अपडेटेड अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हम लोग अपलोड करें। तो मेरा जो सेकेंडरी चैनल्स होगा, जिसे मैं कुछ दिनों में वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, हालांकि ये वीडियो भी नए चैनल्स पे ही हैं। तो हम बात करते हैं हमारे नए चैनल्स पे कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो मेरा जो नया चैनल का जो नाम होगा या चैनल होगा, वो होगा फार्मा इंफॉर्मेटिक्स, या यूं कहें फार्मा एआई इंफॉर्मेटिक्स। अब ये क्यों, ये सेकेंडरी चैनल क्यों? क्योंकि अब रिसेंटली जो है एनएपी 2020 आ चुका है, जिसमें जो फार्मेसी के सिलेबस हैं वो रिवाइज्ड हो चुके हैं, सिलेबस अपडेट हो चुके हैं। तो हम अपने नॉलेज को भी अपडेट करना चाहिए। मैं फार्मेसी में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं, बट मुझे भी लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर। तो इसलिए सेकेंडरी चैनल्स क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए ही, ताकि आप इसमें कुछ नए कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं इस चैनल्स के बारे में कि इस चैनल्स पे आपको क्या मिलेगा, क्या मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसमें कंटेंट हो सकते हैं या होगा। तो फर्स्ट हम बात करें इस चैनल के बारे में। इसमें जो फार्मा एआई इंफॉर्मेटिक्स है, मीन्स एआई इनबिल्ट रहेगा, मतलब हम इसमें एआई का रोल देखेंगे फार्मेसी फील्ड पे। मेन तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है ही। प्लस अगर आप रिसर्चर हैं तो रिसर्चर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप रिसर्चर किसी भी फील्ड के हों, साइंस के हों, मेडिकल साइंस के हों, फार्मेसी के हों, बॉटनी के हों या केमिस्ट्री के हों, कुछ चीज़ें कॉमन ही होती हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा, रिसर्च ओरिएंटेड ये चैनल रहेगा, जिसमें हम आपके जो बेसिक पाइथन है, जो कि फार्मेसी में आ चुका है, अब पाइथन का यूज़ रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या उसके बेसिक्स रोल होंगे, कैसे हम इस पर काम करेंगे, कैसे हम कोडिंग के थ्रू आपका चीज़ें को इजी कर सकते हैं हमारे रिसर्च में। तो बेसिकली जो पाइथन की बात करें, तो पाइथन जो है सब्जेक्ट है या सिलेबस होगा, उसमें आपका डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उसमें हम यूज़ करते हैं फार्मेसी फील्ड पे या रिसर्च फील्ड पे। सेकेंड है हमारा डेटा विजुलाइजेशन है, जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो हम क्रिएट करते हैं, प्लस इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं इस पाइथन पे, जो आपका सीरीज आने वाला है इस चैनल पे, वो आप देखेंगे ही। तो कुछ जो अब मैंने अभी कुछ सीखा है कुछ लेक्चर्स के लिए दौरान, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम पाइथन के थ्रू इजी वे पे किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे आपका बॉक्स प्लॉट हो, चाहे आपका हिस्टोग्राम हो, या आपका स्कैटर प्लॉट हो, लाइन ग्राफ हो, या आपका ड्रग लिस्ट प्रोफाइल हो, आपका इस तरीके से प्लॉट हो, स्कैटर प्लॉट विद डिफरेंट कलर एंड साइज। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिकल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उनके जो डेटा हैं उनमें जो मीन, मीडियन, मोड, एसडी, वेरिएंस सब कुछ निकाल सकते हैं इस पाइथन के थ्रू, जो कि अभी नया सिलेबस में आ चुका है फार्मेसी के। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड, हम बात करें इमेज प्रोसेसिंग की, तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जो इमेजेस आज के डेट पे जो आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, वो हाई जो रिजोल्यूशन के इमेजेस हैं, जो 300 डीपीआई पे हो या 600 डीपीआई पे हो, वो रिक्वायरमेंट करते हैं। बट कई बार हम जो पीपीटी में बनाते हैं, तो वो जो इमेजेस हैं वो 96 डीपीआई पे या 120 डीपीआई पे होता है, तो शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो उससे हम पाइथन के थ्रू भी इमेज को प्रोसेस करके हाई रिजोल्यूशन पे क्रिएट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको इस चैनल्स पे ये बताऊंगा कि ये जो इस तरीके से जो इमेज हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो इमेज मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया हुआ है। तो सारे आइकॉन्स कहाँ से फ्री मिलेंगे, कैसे हम पीपीटी पे ही क्रिएट कर सकते हैं, फ्री होंगे। जो बाय रेंडर हैं वो शायद पेड है, कम्प्लीटली फ्री नहीं है, तो हम फ्री भी कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है
रिसर्च टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी रिसर्च में होने वाले सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, चाहे फार्मेसी के फील्ड को चाहे किसी भी के फील्ड को हो, वो हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। तो कुछ बात करते हैं एग्जांपल्स कि हम इसमें बात करेंगे रिसर्च के क्या रोड मैप होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या उसके बेसिक्स जो टॉपिक सिलेक्शन होता है, उसमें जो सर्च कंडक्शन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपका डेटा कंपाइलेशन है, डेटा एनालिसिस है, ड्राफ्टिंग है मैन्युस्क्रिप्ट का, उसके अलावा प्रूफ रीडिंग है, और उसके जो पब्लिकेशंस हैं किस तरीके से करेंगे, जिनमें इन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, क्या क्या AI टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा इस चैनल पर। नेक्स्ट हमारा बात करें रिसर्च टूल्स की, तो चाहे वो हमारा इन नोट हो या मेंडले हो या रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर हो, कि हम किस तरीके से रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं इजी वे पे। बात करें ग्राफ पे प्रिज्म की हो, इसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं, आपके जो भी एनोवा है, टी टेस्ट है, रिग्रेशन एनालिसिस है, सब कुछ हम ग्राफ पे प्रिज्म पे करते हैं, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा जो डिज़ाइन एक्सपर्ट है, जो कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हो, चाहे वो फैक्टोरियल डिज़ाइन हो, चाहे वो रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी हो, बॉक्स विगम हो, सेंट्रल कंपोजिशन डिज़ाइन हो, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट हमारा है इन सिलिको फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ या इन सिलिको ड्रग डिज़ाइन, जिसमें हम ड्रग डिज़ाइन है, आपका मोलिकुलर डॉकिंग है, मोलिकुलर डायनेमिक्स है, नेटवर्क फार्माकोलॉजी है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ सीखने वाले हैं। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट स्टेप में, वो हमारा है AI टूल्स। जितने भी AI टूल्स हैं, चाहे आपके जेमिनी हो, आपके MS Copilot हो, चैट GPT हो, इनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं हमारे फार्मेसी फील्ड पे या रिसर्च फील्ड पे, वो हम सीखने वाले हैं। कैसे हम एक प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट से हम अपने HPLC डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, IR डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें कुछ AI टूल्स की, जिसमें हम सीखने वाले हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में, हम लीट मैप का यूज़ कैसे करेंगे, आपका जो साइज स्पेस है उसका यूज़ कैसे करेंगे, या जेनी AI का टूल्स कैसे यूज़ करेंगे, या AI डायमेंशन का यूज़ कैसे करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन हर एक नए नए वीडियोस पे, कि हम उनका यूज़ हम अपने रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उससे हम बेहतर रिसर्च कर सकें, और कैसे हम एक अच्छी पब्लिश कर सकें। ऑलमोस्ट मेरे अभी तक 50 पब्लिकेशंस हैं। 50 पब्लिकेशन में ऑलमोस्ट अभी 35 या 40 आसपास स्कोपस इंडेक्स्ड हैं, जिसमें करीबन 25 तो ऐसे इंडेक्स्ड होंगे। ठीक है, तो मुझे पेपर पब्लिकेशन का भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चैनल्स इसलिए डिज़ाइन किया गया है। और नॉट फॉर द लिस्ट, इस चैनल्स पर जाहिर सी बात है हम फार्मेसी के हैं, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो हम तो बात करेंगे ही, चाहे पाइथन हो, डेटा एनालिसिस हो, आपका बायोस्टेट्स हो, चाहे कुछ और जो सब्जेक्ट्स होंगे जो मुझे इंटरेस्ट का होगा, वो मैं वन बाय वन इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये चैनल्स न्यू है, ये आप ही के लिए है, और ये फ्री है आपके लिए। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और फीडबैक देना है कि ये कंटेंट किस तरीके से हैं, कैसा ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। तो जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो ये चैनल्स भी उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो ये आप ही के लिए है, तो आप ही को इस चैनल को ग्रो करना है हमारे लिए, या हमारे इस फार्माकोलॉजी या फार्मेसी कम्युनिटी के लिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। कुछ दिनों में मैं अपना वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूंगा इस चैनल पे, स्पेशली रिसर्च ओरिएंटेड। बाकी जो मेरा सेकंड चैनल है, जो मेरा फर्स्ट चैनल था, उस पर मैं जो कंटेंट्स हैं उसमें भी आते रहेंगे। ठीक, थैंक यू, कीप वॉचिंग।